हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के एक और सेशन में या तो लास्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। इन द previous session we have discussed up to 9.8. Today we are going to start our discussion from 9.9. ओके, अच्छी तरीके से देखना और जो मैं फॉर्मूला बोलता हूँ उसमें वैल्यू भी रिप्लेस करना। ओके, शुरू करते हैं 9.9 से। स्टील केबल ऑफ अ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर radius supports a chair lift at a ski area if the maximum stress not to exceed 10 raised to 8 Newton per meter square. Maximum stress ऐसा बोला है ना हमें, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा सिग्मा मैक्स। What is the maximum load the cable can support? तो बच्चों सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए है, तो एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा है। सिग्मा और ए दोनों की वैल्यू दी गई है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 9.10 A rigid bar of mass 15 kg supported symmetrically by the 3 wire each of 2 meter long। अच्छा, ये रिजिड बार है, ठीक है। उसको सपोर्ट किया गया कितने वायर से? 3 वायर से। ओके, और सबकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर। चलिए फिर, दोज एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड मिडल वन इज ऑफ द आयरन। ये है कॉपर और ये है आयरन। Determine the ratio of their diameters if each two have a same tension। सब में टेंशन सेम है, तो बच्चों ये जो 15 है, 15G नीचे लग रहा है, ऊपर इसका टेंशन T, इसका टेंशन T और इसका टेंशन T, तो 3T इज इक्वल्स टू 15G, तो T इज इक्वल्स टू 15G बाई 3 बोल सकते हैं, तो मतलब कि 5G। सब में टेंशन कैसा है? सेम, ठीक है। और यहाँ पर यह सपोर्ट है, इसीलिए हम ऐसा मानेंगे that a strain in each wire is same। strain in each wire is same, मतलब कि strain in copper is equals to strain in ferrous। strain का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस, तो यहाँ पर भी स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस। यहाँ भी फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस। ये सब में कॉपर का लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये सब में किसका लिख रहा हूँ बच्चों? फेरस। अभी दोनों में फोर्स कैसा है? सेम। तो आपको क्या करना है, जो एरिया है ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। आपको डायमीटर फाइंड करना है, तो ये हो गया हमारा, ये 1 अपॉन ए वाई हो गया ना, 1 अपॉन ए वाई किसका? कॉपर का। और 1 अपॉन ए वाई ये किसका हो गया? फेरस का। तो एरिया में क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल होगा। आर का रेडियस का डायमीटर स्क्वायर बाय 4, तो डायमीटर स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं, तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई। ये कॉपर और ये फेरस, तो डी कॉपर अपॉन डी फेरस इज इक्वल्स टू वाई फेरस अपॉन वाई कॉपर, उसका अंडर। ओके, सो दिस इज द रेशियो। हो गया? चलिए इसको मैं इरेज करता हूं यहां से। आप अच्छी तरीके से ये जो कॉपर और फेरस के जो हमने पिछले सेशन में जो वीडियो देखा था उसमें जो वैल्यू हमने रखी थी यंग मॉड्यूलस की, उसको आप यहाँ पे रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। 9.11 A 14.5 किलोग्राम मास, कितना मास है? 14.5 किलोग्राम fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter is whirled in the vertical circle। ओके, कैसे है? वर्टिकल सर्कल में ऐसा उसको घुमाया गया विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा कितना है बच्चों? ये ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ। ओमेगा है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओके, चलिए यहां से शुरू करते हैं। तो ओमेगा है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, फिर ये जो लेंथ है ये कितनी है? 1 मीटर। एट द बॉटम ऑफ द सर्कल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया भी दिया हुआ है,
0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, calculate the elongation of the wire when mass is at the lowest point of its path. जब lowest point पे होगा ना बच्चों, तब यहाँ पर mg लग रहा होगा और दूसरा mv स्क्वायर अपॉन r, और ये होगा टेंशन। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। mg प्लस v क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, तो एक आर कट हो गया, तो एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया टेंशन। आपको एम दिया है, आपको कितना है देखो 14.5 किलोग्राम, तो यहाँ पर एम की वैल्यू, फिर ओमेगा कितना दिया है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, लेकिन आपको 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड रिप्लेस नहीं करना है, 2 इंटू 2 पाई, मतलब कि 4 पाई रेडियन पर सेकंड। अब 4 पाई यहाँ पर रिप्लेस करना है, और आर तो कितनी लेंथ दी गई है स्टील वायर की, 1 मीटर, तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू आपको 1 रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब आपको टी समझ में आ गया। अभी यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू टी एल अपॉन ए डेल्टा एल। सो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू टी एल अपॉन ए वाई। टी हमें यहाँ से पता चल गया, एल ऑलरेडी हमारे पास है, एरिया दिया हुआ है देखिए, और y यंग मॉड्यूलस, आपको किसका यंग मॉड्यूलस पता करना होगा, स्टील का, जो कि 2 इंटू 10⁻11 है। ओके, सो इजीली यू कैन कैलकुलेट इट। ओके फाइन, सो दिस इज नथिंग बट एग्जांपल। इसको थोड़ा सा पीछे ले जाके पॉज करके पहले नोट कीजिए, ठीक है। ये कौन सा था, 9.11। आज पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर डालनी है बच्चों। 9 पॉइंट जो कितनी है देखता हूँ अभी, अगर आपने वहां तक सॉल्व कर दी है तो फिर बंद कीजिए इस वीडियो को, 9.21 तक। ओके, जिसमें से हमने 9.9 कर लिया, 9.10 कर लिया और 9.11 भी कर लिया। अभी 9.12, कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज दिया है आपको, फाइनल वॉल्यूम भी दिया है। कंपेयर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर विथ दैट ऑफ द एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अभी देखिए बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है पी वी अपॉन डेल्टा वी। तो पी वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बच्चों ये सारी वैल्यू आपको दी गई है, देखिए प्रेशर एटीएम में 1 एटीएम की वैल्यू, तो यहाँ पर रिप्लेस कीजिए। फिर फाइनल वॉल्यूम लीटर में है, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू, मैं आपको बोल देता हूँ, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो उसको 10⁻³ मल्टीप्लाई करके आपको देखो फाइनल वॉल्यूम भी दिया गया है और इनिशियल वॉल्यूम भी दिया गया है, यहाँ पर रिप्लेस कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किसका आंसर मिल जाएगा बच्चों, बल्क मॉड्यूलस का। ओके, अभी 9.12 हो गया। 9.13, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट अ डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 atm। ओके, गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज दिस। तो बच्चों इसी में हम आगे अगर हम बढ़े, ये जो फॉर्मूला है, तो P वॉल्यूम एट सरफेस डिवाइड बाय वॉल्यूम एट डेप्थ माइनस वॉल्यूम एट सरफेस। तो P वॉल्यूम एट सरफेस का मतलब क्या है, डेंसिटी। देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होगा, तो m अपॉन रो s, और यहाँ पर m अपॉन रो d और m अपॉन रो s। सो m m m इसमें से कैंसिल हो गया। ओके, सो b इज इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों हमें, p अपॉन रो s, नीचे रो s माइनस रो l डिवाइडेड बाय रो l इंटू रो s। तो ये हो गया रो s कैंसल। ठीक है, और ये रो l है ये वो ऊपर आ गया, रो d एक्चुअली में बोल तो रो d, जो कि हमें सॉल्व करना है। सो b इज इक्वल्स टू p इंटू रो d डिवाइडेड बाय रो s माइनस रो d। तो रो d को आपको सब्जेक्ट कैसे बनाना है देखिए, b इंटू रो s माइनस b इंटू रो d इज इक्वल्स टू p इंटू रो d। तो b इंटू रो s इज इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, रो d इंटू बी प्लस पी।
तो इधर क्या करना है आपको, b प्लस पी अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको किसका आंसर मिल जाएगा बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा रॉडी का, और डेंसिटी एट सरफेस आपको दी गई है। ओके ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कौन सा 9.13। देखो यहाँ पर ये सारा बल्क मॉड्यूलस के ही एग्जांपल्स हैं, तो इतना मतलब कि ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं लगेगा सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल है, सारे एग्जांपल सिंपल है। ये क्या दो ही, ये जो है ये जो हमने सॉल्व किया ऐसे हार्ड है, हार्ड मतलब कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। 9.14 compute the fractional change in the volume in the glass slab delta V upon V मालूम करना है when subjected to the hydraulic pressure of the 10 atm, तो P is equals to 10 atm. So what is the B? B is PV upon delta V. So what is delta V upon V? P upon B. तो प्रेशर तो आपको दिया है और बल्क मॉड्यूलस आप देख लीजिए कितना होता है किसका, फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास स्लैब। तो यहाँ पर ग्लास स्लैब का आपको बल्क मॉड्यूलस रखना है और प्रेशर आपको दिया है, एंड इजीली यू विल गेट द आंसर ऑफ द 9.14। 15 डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड कॉपर क्यूब, फिर से डेल्टा वी 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज, तो मतलब कि उसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो इजीली आप V इक्वल टू एल क्यूब करके पता कर सकते हो। व्हेन सब्जेक्टेड टू द हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ दिस, तो प्रेशर यहाँ पे रखो 7 इंटू 10⁶, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वहां पर वही मैं यूज कर रहा हूँ, एंड बी, और ये आपको क्या रखना है कॉपर। सो आपको V इज इक्वल्स टू मैंने क्या बोला एल क्यूब, तो V इज इक्वल्स टू एल क्यूब, और एल कितनी है 10 सेंटीमीटर। सो एल आप अगर रख दोगे आपके पास B है और आपके पास P भी है, so easily you will get the delta V। ओके देखो ये बहुत सिंपल है, ये सारे ऐसे ही एग्जांपल है। अभी 9.16 देखते हैं, देखो 9.15 हो गया। हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन द लीटर ऑफ अ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.1%। ओके कितना परसेंट हमें कंप्रेस करना है 0.1%, मतलब कि डेल्टा V बाई वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.1 ऐसा। ठीक है, तो मतलब कि डेल्टा V बाई वी इज इक्वल्स टू क्या होगा 0.001। हमें फाइंड क्या करना है प्रेशर। बच्चों अभी मैंने बोला बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला पीवी अपॉन डेल्टा वी, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू बी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। अभी डेल्टा वी अपॉन वी आपके पास है, और बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर ये आपको टेबल में देख के पता चल जाएगा, एंड आप इजीली प्रेशर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ 9.16। अब देखते हैं कौन सा 9.17। बच्चों 9.16 तक हमने कर लिया, अभी कितने एग्जांपल बाकी रहे, सिर्फ 5। हाउ मेनी 5 ओनली, और वो भी बहुत इजी है। एनविल्स मेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स ऑफ डायमंड, ये डायमंड से बना हुआ है, विथ द शेप एज शोन इन फिगर are used to investigate the behavior of material under very high pressure. Flat faces at the narrow end of anvil have the diameter 0.5 mm. Diameter दिया गया है 0.5 mm, बहुत कम, and the wide ends of the are subjected to the compressional force of 50,000 Newton. कितना 5,000 नहीं 50,000. What is the pressure at the tip of the anvil? Pressure is equals to force upon area, तो ये हो गया हमारा 50,000 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब ये 0.5 mm है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू डी बाई 2 करके आपको पहले रेडियस फाइंड करके होगी और बाद में यहाँ पे रखना होगा, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो 9.17 ऑल्सो डन, वेरी सिंपल। 9.18 द रॉड ऑफ लेंथ 1.05 मीटर, ये देखो आपको रॉड की लेंथ दी गई है, हैविंग नेग्लिजिबल मास इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स बाय द टू वायर्स ऑफ अ स्टील, ये स्टील का है, ये है स्टील एंड एल्यूमिनियम वायर, दिस इज ऑफ द एल्यूमिनियम। ये ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ कैसी है सेम एल एल, हाँ इक्वल लेंथ है शोन इन द फिगर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर ए एंड बी आर दिस वन, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm स्क्वायर है, ये ज्यादा ठीक है।
At what point along the rod should the mass M be suspended in order to produce equal stress and equal strain in both steel and aluminum wire? एक बात अच्छी तरीके से आप याद रख लीजिए, यहाँ पर अगर आपने मास ऐसा रिप्लेस किया, इधर टेंशन हुआ T1 और इधर टेंशन हुआ T2, यहाँ से आपको टॉर्क लेना है। सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, वेरी सिंपल 1.05 माइनस एक्स। तो ये T1 है, ये ऐसे क्लॉकवाइज टॉर्क करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हर बार T1 into x is equals to T2 into 1.05 minus x। मैंने 1 minus x लिखा, ओके, 1.05 minus x। therefore T1 upon T2 is equals to क्या मिलेगा, 1.05 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इतना मिलेगा क्या? तो हमें T1 और T2 तो पता नहीं है, और ये x कैसे पता चलेगा? तो ये तो हमेशा ये यूनिवर्सल कंडीशन है। अभी क्या लिया है कि इक्वल स्ट्रेस, दोनों में इक्वल स्ट्रेस हो, मतलब कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, स्टील को 1 और 2 को मतलब कि एल्यूमिनियम। स्ट्रेस दोनों में सेम, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्ट्रेन इनटू यंग मॉड्यूलस। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, ऐसा होगा। अच्छा, स्ट्रेन इनटू यंग मॉड्यूलस को चलो गोली मारते हैं। पहले तो स्ट्रेस सेम होगा। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि T1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन A2। तो इसका मतलब T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2। पाई पाई कैंसल, और सॉरी पाई पाई तो रेडियस तो दी नहीं है, डायरेक्टली एरिया दिया है। तो एरिया, पहले का एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1/2 आ गया। तो T1 इज इक्वल्स टू T2/2, या तो T1/2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देखो मैं रखता हूँ, अगर 1/2 इज इक्वल्स टू 1.05 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2.1 माइनस 2x, तो 3x इज इक्वल्स टू 2.1, तो x इज इक्वल्स टू 2.1/3। आगे ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। एक बार अगर T1 अपॉन T2 मिल जाए तो ये इक्वल स्ट्रेस वाला था, पहले इसको नोट कीजिए, कैसा था, इक्वल स्ट्रेस वाला। अब बात करते हैं इक्वल स्ट्रेन वाले की। किसकी बात करते हैं, इक्वल स्ट्रेन। इक्वल स्ट्रेन, दोनों में अगर इक्वल स्ट्रेन है तो क्या करें? ओके, देखिए दोनों में इक्वल स्ट्रेन है तो ε1 इक्वल टू ε2। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस। स्ट्रेस का मतलब T1 अपॉन Y1 A1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन Y2 A2। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू Y1 A1 अपॉन Y2 A2। हमारे पास यंग मॉड्यूलस भी है और हमारे पास ये भी है, तो यहाँ से आपको T1 अपॉन T2 का रेशियो मिल जाएगा और उसको आप यहाँ रिप्लेस कीजिए, आपको x मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 9.18। नाउ 9.19। A mild steel wire of length 1 meter and cross sectional area this is stretched well within its elastic limit horizontally between the two pillars। ये वायर है, ठीक है। अभी क्या किया गया, इसकी टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, 1 मीटर। अच्छी तरीके से सुनना। फिर और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ करना होगा, तो ये 10⁻�6 हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रेच well within its elastic limit horizontally between the two pillars, a mass of 100 ग्राम is suspended from its midpoint of the wire। अच्छा, यहाँ पर एक मास सस्पेंड किया। कैलकुलेट द डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट। अच्छा, अगर ये मास को सस्पेंड किया तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, ये होगा mg, ये होगा टेंशन T। तो ये जो डिप्रेशन हुआ ना, ये हमें फाइंड करना है।
सोचो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी क्या हुआ, थीटा हुआ। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? हाँ, ये टोटल लेंथ जो है ना, ये वाली, ये -1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा एल। ओके, सबसे पहले तो देखो ये थीटा थीटा है, तो अगर हम देखें तो एक टी इधर, टी, एक टी इधर, तो यहाँ पर 2t cos थीटा हो जाएगा, और एक t sin थीटा इधर आएगा और t sin थीटा इधर, ये कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा mg। सो 2t cos थीटा हमारे पास फॉर्मूला है 2t cos थीटा इक्वल्स टू mg। हमारे पास m की वैल्यू है, हमारे पास g की वैल्यू है, और हमारे पास, अच्छा बस दिमाग है एक, m और g, तो 2t cos थीटा। तो सबसे पहले ये t cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, ये हमें पता करना होगा, क्या होगा, mg/2। फिर हमें मालूम क्या करना है, देखो, हाँ, कैलकुलेट द डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का मतलब क्या है, अगर इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो तो ये है 0.5, ये है d, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वेयर प्लस 0.5 स्क्वेयर, तो ये क्या है, थीटा। तो कोस थीटा का मतलब d अपॉन अंडर रूट, समझ में आ रहा है ना, यस, डी स्क्वेयर प्लस 0.5 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू mg/2। ओके, चलिए, ये एक इक्वेशन हमारे सामने है जिसमें अभी भी हमें t और d पता नहीं। एक दूसरा कि यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू टेंशन अपॉन एरिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, तो इसमें यंग मॉड्यूलस हमें पता है, टेंशन नहीं पता, टी एल अपॉन ए डेल्टा एल, ऐसा है ना। ओके, सो y इज इक्वल्स टू टी, टी हमें नहीं पता, एल पता है, पूरी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, एरिया ये पता है, और डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ डी स्क्वेयर प्लस 0.5 स्क्वेयर -1। मैंने आपको बोला था कि पूरी लेंथ -1। ओके, यंग मॉडुलस पता है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बच्चों, इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से आपको टी और डी को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, टी और डी को। ओके, मैंने आपको काम दे दिया, अब आपका काम है। ओके, फाइन, चलिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, कौन सा एग्जांपल था बच्चों ये, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, आई थिंक 9.19 था, 19 था या 20 था, देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अभी शायद 1 या 2 एग्जांपल्स बाकी हैं, या 3 मैक्सिमम, देखते हैं। 9 पॉइंट कौन सा था, लेट मी सी। ओके, 9.19 था, मतलब कि 9.19 हो गया, 9.20 और 21 दो बाकी है। टू स्ट्रिप्स ऑफ मेटल आर राइवेटेड टुगेदर एट द एंड्स बाय 4 राइवेट्स। कितने राइवेट्स है, 4, ईच ऑफ डायमीटर 6 mm। कितने डायमीटर है बच्चों, 6। What is the maximum tension that can be exerted by the riveted strip if the shearing stress on the rivet not to exceed 6.9 into 10 raised to 7? ओके, एक का shearing stress इतना, कितना, सिग्मा इज इक्वल टू 6.9 into 10 raised to 7। ओके, ऑन द राइवेट, ये सिग्मा मैक्स हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, सिग्मा मैक्स। Assume that each rivet is to carry 1/4 of the load। तो इसका मतलब एक के लिए कितना हो गया, सिग्मा मैक्स बाय 4, मतलब कि 6.9/4 इंटू 10 रेज टू 7। यह स्टीयरिंग स्ट्रेस फॉर द 1 हो गया। ओके, हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी exerted by the riveted strip, maximum tension। तो बच्चों, सिग्मा इज इक्वल्स टू टेंशन अपॉन एरिया, तो टेंशन मालूम करना है, तो टेंशन इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया।
तो सिग्मा कितना है ये हमें पता है। यहाँ पे देखो 6.9/4 इंटू 10⁻⁷ और एरिया पाई आर स्क्वायर ले लो। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल, दैट इज एग्जांपल 9.20. Now 9.21. The Marina Trench is located in the Pacific Ocean and at one place it is nearly 11 km beneath the surface of water. The water pressure at the bottom of the trench is this much. ये pressure दिया गया है. A steel ball of initial volume 0.32 meter cube, volume initial, is dropped into the ocean and falls to the bottom of the trench. What is the change in its volume ball when it reaches at the bottom? बच्चों बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन डेल्टा वी क्यों नहीं करते? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन बी। तो प्रेशर आपको दिया गया है क्या, कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, फिर वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम भी आपको दिया गया है 0.32। ओके, एंड डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर। if you replace all this value you will get change in the volume. ओके, तो बच्चों मैंने आपको सारे एग्जांपल्स में सारे फॉर्मूला बोल दिए, कैसे जाना है वो भी आपको बोल दिया। अब आपका काम क्या है कि उस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से फॉलो करके उसमें वैल्यू रख के आंसर लाना। ओके, सो टुडे वी हैव सॉल्व्ड द टोटल एक्सरसाइज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।